हेलो स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के आगे की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अब तक हाइड्रोबोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्कीन्स का जब हम हाइड्रोबोरेशन के साथ बोरेंस हाइड्रोबोरेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्गेनोबोरेंस मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनोबोरेंस बनते हैं इनसे हम फर्दर रिएक्शंस द्वारा और डिफरेंट कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स कि हम हाइड्रोबोरेशंस के द्वारा अल्कोहल्स को कैसे करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होता है। जब हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, दिस एडिशन क्या होता है, जब एसिड कैटलाइज्ड एल्कीन्स पर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ्स के नियम के अकॉर्डिंग ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। यानी कि जो OH है वो हमारा उस पार्ट पे जाएगा जहाँ पर कि क्योंकि OH जो है नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जो कि उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है ना। तो लेकिन जब ये अल्कोहल्स हमें मार्कोनिकॉफ्स रूल के अगेंस्ट मिले, यानी कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल मिले कि जो OH है वो कहाँ पर हो, वो उस कार्बन पे हो जिस पर कि हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या है, रेशियो सिलेक्टिविटी है। और ये हमें कब मिलता है, जब हम बोरेंस को, जो एल्काइल बोरेंस बोरेशन के द्वारा बनते हैं, हाइड्रोबोरेशन के द्वारा बनते हैं, उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में और एक्वस बेस की प्रेजेंस में, तब जाके हमको जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट मतलब अपोजिट मिलता है। जैसे कि देखो आप नीचे ये है हमारा। तो जब हमने इसका बोरेन का रिएक्शन कराया तो हमें ये ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड मिला। इस ऑर्गेनोबोरेन की जब हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो ये बोरेन है, एल्काइल बोरेन वाला पोर्शन, ये हट जाएगा और हमको यहाँ पर OH मिल जाएगा। तो इस तरह OH कहाँ है, हमारे इस वाले कार्बन पे है। जैसे कि ये देखो नीचे और देखिए हम एग्जाम्पल में, जैसे ये देखो, जैसे ये है ना, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल है ना। जब है प्रोपीन की जब हम इसके साथ BH3 के साथ रिएक्शन करेंगे हमें तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिलेगा। यानी कि बोरेन जो है कहाँ आया, यहाँ आया है ना। तो ये मिल गया। अब ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन है इसकी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो OH आएगा वो किसकी जगह आएगा, इस बोरोन की जगह आएगा, है ना। तो हमको ये मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, प्रोपेनॉल 1 मिलेगा, है ना। और जैसे और नीचे ले एग्जाम्पल, जैसे हेक्सीन है ना, हेक्सीन 1 है। इसकी जब हमने इसके साथ बोरेन के साथ रिएक्शन कराई, बोरेन हाइड्राइड के साथ में, और फिर इसका ऑक्सीडेशन किया H2O2 की प्रेजेंस में, तो OH कहाँ आया, टर्मिनल पोजीशन पे आया। क्यों, क्योंकि जो बोरोन है वो कहाँ जुड़ेगा, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन पे, और फिर फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा OH आएगा। तो यानी कि जो हमें अल्कोहल मिलेंगे वो प्राइमरी अल्कोहल्स मिले। और अगर हम डायरेक्ट H2O का एडिशन करें तो क्या होगा, H2O का जब हम एडिशन करेंगे हाइड्रेशन से तो क्या होगा, OH हमारा यहाँ जुड़ेगा और H हमारा यहाँ जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या मिलेगा, हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो इससे जो बोरेंस के द्वारा है, हम जो बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के जो अल्काइल बोरेंस बनाते हैं और फिर जो बोरेंस की हम ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 और बेस की प्रेजेंस में, तो जो हमको अल्कोहल्स मिलते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, या ये कहें हम कि मार्कोनिकॉफ्स के रूल के अपोजिट हमें मिलते हैं। तो इसी तरह ये देखो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो इसी तरह ये 3,3 डाई मिथाइल, ये
3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन 1 ये है। जब हम इसकी बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे THF के प्रेजेंस में, तो बोरोन हमारा कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, टर्मिनल पोजीशन पर, है ना। और फिर जब उसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O2 उसकी प्रेजेंस में, तो OH हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। तो क्या मिला, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला। इसी तरह ये है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये है ना। तो अब इसमें बोरोन कहाँ जुड़ेगा, वो हमारा इस वाले पे जुड़ेगा, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब हम उसकी वो करेंगे हाइड्रोलिसिस का, ये ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 से बेस के प्रेजेंस में, तो OH हमारा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, इस वाले पे जुड़ेगा। और वो भी कहाँ, बाहर की साइड पे जुड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। तो हमको क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव मिलेगा, देखो, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये हमें मिलेगा। तो हमें यानी कि रेजियो सिलेक्टिव डेरिवेटिव मिलेगा अगर हम बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको इस तरीके से अल्कोहल्स मिलेंगे। इस तरह हम प्राइमरी अल्कोहल्स, या हम ऐसे जैसे ट्रांस बनाना चाहते हैं डेरिवेटिव, तो हम साइक्लो डेरिवेटिव्स में ट्रांस डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। तो ये हमारा इसका यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है प्रोटोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। अगर ऑर्गेनोबोरेन्स की हम प्रोटोनोलाइसिस करें तो क्या होगा, कार्बन बोरन बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और इससे जो एल्केन्स मिलेंगे वो हमें हायर अमाउंट में मिलेंगे। तो ये एक एल्केन्स बनाने की अच्छा मेथड है। तो जब ऑर्गेनोबोरेन्स को हम एसिटिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन बोरन बॉन्ड टूट जाता है और हमें एल्केन मिलेगा। अब जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एल्केन मिलेगा। कौन सा एल्केन मिलेगा, जो हमारा इसके एल्काइल बोरेन में था। अब ये जो क्योंकि 3 यहाँ जुड़े हुए हैं तो हमें 3 एल्केन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक हमारा ये मिलेगा बोरोन एस्टेट। इसी तरह हम प्रोपेन बना सकते हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन से, या जो भी हम बनाना चाहें तो उसको हायर अमाउंट में हम बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एल्काइल बोरेन की हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स किस प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं हमारे, HCl, H2SO4, HNO3, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। उसकी प्रेजेंस में भी हाइड्रोलिसिस होती है, तो उसके प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमको एल्केन मिलते हैं, है ना। तो हम इस तरह एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। सेम कार्बन एटम वाले पहले उनकी बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमको ये मिल जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ अरे यार चलो
चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बीच में अजान की वजह से मैं चुप हो गई थी, अब आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम ऑर्गेनोबोरेंस। तो अभी हमने क्या बनाया था, ऑर्गेनोबोरेंस से एसिड हाइड्रोलिसिस पर हमने उसके एल्कीन बनाई ऑर्गेनोबोरेंस से, और एल्कोहल्स बनाए थे, प्राइमरी एल्कोहल्स। अब हम बनाएंगे एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड की वही एल्काइल बोरेन की रिएक्शन जब हम आयोडीन और NaOH के साथ करते हैं, है ना, तो हमको एल्काइल आयोडाइड मिलता है। जैसे कि देखो ये है ना, ये है एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। इसकी जब हम आयोडीन के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल आयोडाइड, सोडियम बोरेट और HI। तो इस तरह हम इससे एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। तो ये हमने पढ़े कि जो हम बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं जब एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स की बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके जो एल्काइल बोरेन्स बनते हैं उनसे हम क्या नेक्स्ट कंपाउंड बना सकते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स बना सकते हैं, और ये एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड आसानी से नहीं बनता, है ना। एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन एल्काइल आयोडाइड क्योंकि आयोडीन बहुत रिएक्टिव होती है, जिसकी इसकी रिएक्शन से डायरेक्ट एल्काइल आयोडाइड नहीं बनता, इसमें हमको एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। तो ये कुछ उसके यूटिलाइजेशन है बोरोन ऑर्गेनोबोरेंस के, या ये कहें कि एल्कीन्स की जब हम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या है, जब हम एल्कीन्स की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं THF के प्रेजेंस में एंड वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, तो हमें इसका मर्क्यूराइजेशन हो जाता है और हमें ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन मिलता है। फिर ये जो मर्क्यूरी कंपाउंड है, इसका जब हम अल्कोहल के इसके जब हम मर्क्यूरी कंपाउंड्स को रिडक्शन करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है, और हमको सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब इसका हम रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्कोहल मिल जाता है। तो कैसे, देखो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। पहले जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट इस पर जुड़ जाएगा और हमको क्या दे देगा, ये दे देगा ऑक्सीमर्क्यूरी कंपाउंड। ये ऑक्सीमर्क्यूरी कंपाउंड, ये हमारा एल्कीन है। जब इसकी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराए तो ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें OH जुड़ता है और ये जुड़ जाता है, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। फिर जो ये ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन है, इसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करेंगे तो डीमर्क्यूराइजेशन की जो मरकरी है ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से निकल के यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और हमको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के नियम के अकॉर्डिंग आपको अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल के नियम के अनुसार है, तो इसको हम कंबाइंडली ऐसे शो कर सकते हैं कि ये एल्कीन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, कि जब एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ THF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो हमारा ये बनेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराने पर हमको ये मिल जाएगा अल्कोहल, है ना। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ एडिशन, इसमें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ। OH जो है हमारा कहाँ आया, सेकेंड कार्बन पे आया, यहाँ पे, है ना, ये वाले पे, ये सेकेंड कार्बन पे आ रहा है ना। तो हमें क्या मिला, 2, अगर ये प्रोपीन है तो हमें मिलेगा प्रोपेनॉल 2, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम मर्क्यूराइजेशन इसका करा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन या ऑक्सो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब कभी हमको एक कार्बन बढ़ाना है,
है ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में मेटल कैटलिस्ट कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है ना, तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कोबाल्ट के साथ कराते हैं, कोबाल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। CHO यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और ये दोनों पॉसिबिलिटी, या ये मिलेगा और ये मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही मिलते हैं, दोनों के मतलब 1 भी मिलेगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड भी मिलेगा और प्रोपेनॉल्डिहाइड 2 भी मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो ये प्रोपीन की जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये तो मिला ब्यूटेनॉल 1, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे वाले को, इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, है ना। देखो, ये देखो जो सेकंड वाला है इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये वाला, ये है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और ये है ब्यूटेनॉल। तो इन दोनों का हमें मिक्सचर मिलेगा। तो इस तरह हम इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन मतलब क्योंकि CHO ग्रुप इसमें जुड़ रहा है, तो इसको हम CHO को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप, और ये फॉर्माइलेशन कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ऑर्गेनोबोरेंस जो पिछले यूनिट में पढ़ा था कैसे बनता है, उसके क्या क्या यूज़ हैं वो पढ़ा, और क्या पढ़ा, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ा और डीमर्क्यूरेशन पढ़ा, और हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन पढ़ा। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। कितनी बनी भाई।